प्रभु आप सब लोगों को, सुनने वालों को आशीष दे। आइए हम अपने चेंजेस कर्सेस इनटू ब्लेसिंग्स के विषय में पढ़ रहे हैं और ये तीसरा पाठ है। और आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष मांगे कि हे पिता हमें बुद्धि दे कि हम समझ सकें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चल रहा। वो विश्वासी हैं, ईमानदार विश्वासी हैं, प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां वो प्रभु के लिए करते हैं, हर किस्म का हुक्म मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी आशीषों को रोक रही है और जो मुझे परमेश्वर ने बहुत साफ साफ दिखाया है। आइए हम आगे चलते हैं प्रार्थना के साथ। हे पिता, मैं अपने आप को जो शिक्षा देने जा रहा हूं पवित्र आत्मा के अधीन करता हूं, और तू मेरी सहायता कर प्रभु की एक एक शब्द तेरी आत्मा से भरकर निकले। कोई भी चीज अपने बुद्धि से मैं ना बोलूं। तू मेरी कमजोरियों को जानता है प्रभु, लेकिन फिर भी तू मुझे सामर्थ्य देता है। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मुझे सामर्थ्य देता है। सुनने वालों पर तेरी आशीष आशीष बनी रहे पिता। लेट द पावर I release in the name of Jesus Christ to every listener, and let it become a blessing for them in Jesus' mighty name. Amen and Amen. आइए हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक खादिम एक चर्च में प्रचार कर रहे थे और किस तरीके से उनके जीवन में ये वक्त आया कि जब उनके बिल्कुल साथ में एक पब था और उसमें आग लग गई और उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे क्योंकि उनके मुंह से कर्ज निकल गया, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस थी। आइए हम आगे चलते हैं। आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है, आप पॉइंट्स आप लोग जो सुन रहे हैं लिख लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें मैं चाहूंगा कि आप इस पे बहुत ध्यान से आप इसको लिख भी लें, समझ भी लें, और क्या कहते हैं, लिखना जो है मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं जरूरी है क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस करा है। ओके, मैं सोर्सेज ऑफ कर्सेस के विषय में बता रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स श्राप का है पीपल विथ रिलेशनल अथॉरिटी। ऐसे लोग जिनसे आपका अथॉरिटी या अधिकारी संबंध है, जो लोग आप पर अधिकार रखते हैं। और आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये एक ऐसा कर्ज है जो भी लगातार आगे से आगे चलता है हमारी सोसाइटी में। और देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहली चीज मैं आपको फिर से बता दूं, पीपल विथ रिलेशनल अथॉरिटी। देखिए, अब मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कि पिता हमारे, जो हमारे शारीरिक पिता हैं, हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारे पास आत्मिक पिता है, लेकिन हमारे पास शारीरिक पिता भी है। और अगर क्या कहते हैं, अगर आपको ये रियलाइज बहुत से लोग नहीं करते कि उनको भी हमारे ऊपर रिलेशनल अथॉरिटी है, और वो बहुत ही नजदीकी या मैं कहूं करीबी रिश्ता है। तो
ये एक बहुत से लोगों को समझने की जरूरत है। लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और हमें ये जानना बहुत जरूरी कि फैमिली में अथॉरिटी किसके पास है, और अगर वो उस अथॉरिटी को ईमानदारी के साथ निभा रहा है तो उसको स्पिरिचुअली उसके मुंह से निकले हुए जो बात हैं वो पूरी अथॉरिटी के साथ निकलेंगे। देखिए, जो वचन में भी लिखा हुआ है, अपने पिता और माता का आदर कर, ताकि तू जिस जगह पे भी रहता है, जिस देश में, जिस नगर में, तू खुशहाली के साथ रह सके। मैं जब अमेरिका में था, हिंदुस्तान में तो बहुत ही है, लेकिन अमेरिका में एक खादिम से मिला और उस खादिम ने मुझे ये बताया कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा पास्टर मैं आपको जब भी देखता हूं आप थोड़ा परेशान से, अजीब से दिखते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पास्टर सेन, मेरे पापा के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था और मैं उनका आदर नहीं करता था, बल्कि जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना, बुड्ढे चुपचाप रहे, उसी तरह अमेरिका में भी है, हर देश में है। मैं उनका अपमान भी करता था, उनकी आज्ञा भी नहीं मानता था बहुत, और उनसे अलग हो गया। और जब उनका अंतिम समय आया, मुझे पता चला, तो मैं भाग के गया, मगर वो तब तक प्रभु में सो चुके थे और उसकी आंख में आंसू थे। ध्यान से सुनिए, खास करके वे जवान लड़के लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जो 13 साल से ऊपर हैं और जो अधेड़ उम्र में हैं और जिनके माता पिता जिंदा हैं, बी केयरफुल। आपके पापा, आपके पिताजी कुछ भी कर रहे हैं, मैं जहां तक सीखा हूं वचन के मुताबिक आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनको अधिकार है। और इस व्यक्ति ने इस तरीके से मुझे बताया कि मेरे भी आंख में थोड़ा सा नमी आ गई एकदम। और उन्होंने कहा, मैं कई जगहों पर खिदमत करते हुए भी नाकामयाब हूं। बी केयरफुल। वचन अपनी जगह पर अटल और अडिग है। आई नो गॉड लव्स यू, बट गॉड विल not break his principles which he has written in the word। वचन में जो उसने, इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आपके पापा डांट रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो बेहतर है आप चुप हो जाएं, वहां से हट जाएं, बजाय उनको पलट के जवाब देना, उनका दिल दुखाना। और मैंने हिंदुस्तान में देखा है, बहुत से माँ बाप के मुंह से श्राप भी निकल जाता है। तो मैं आप बड़ों को भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चे हैं, उन्हें श्राप मत दो। बहुत जबान संभाल के अब बात करो। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैंने अपने तीनों बच्चों को कभी ऐसा कोई खास श्राप दिया नहीं, मतलब कोई खास श्राप मैंने श्राप दिया ही नहीं, बिकॉज मैं धन्यवाद करता हूं कि उस वक्त तक जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे, मैं सीख चुका था, एंड दे रिस्पेक्ट मी। गॉड ब्लेस देम। इसलिए मैंने आपको काफी पहले ही बताया, हमेशा जब आप एक दूसरे को मिलें, आप हमेशा प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, मगर आप कोशिश करिए, आदत डालिए एक दूसरे को, गॉड ब्लेस यू,
गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड जो है वो एक नमस्ते न के रूप में मत इस्तेमाल करिए। अगर कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से करिए, प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड ब्लेसेड मॉर्निंग सर एंड गॉड ब्लेस यू। आई मीन लाइक वो इट्स वी शुड रियली प्रेज आवर लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। ये आपके मन में हर वक्त बसा। बहुत से लोग इसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा, अमेरिका में तो मैंने बहुत ही ज्यादा देखा है कि जहां बुजुर्ग हुए मां बाप ओल्ड होम में जाके डाल दिया। हिंदुस्तान में तो अब बहुत ही ज्यादा, वहां से भी ज्यादा, वो तो सड़क पे छोड़ आते हैं अपने पिता। ध्यान रखिए, वचन वैसे भी कहता है जो तू बोएगा वो तू काटेगा जरूर। तो दूसरी चीज, मैं अब दूसरे एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जिसके पास अथॉरिटी है। और देखिए बहुत से लोग ये बात को समझेंगे नहीं, लेकिन समझना तो पड़ेगा क्योंकि वचन है। नंबर 2 अथॉरिटी इन द फैमिली, दैट अथॉरिटी, हु हैज दैट अथॉरिटी? हस्बैंड्स। बाइबल कहती है जैसे मसीह कलीसिया का सर है, वैसे ही पति पत्नियों के ऊपर है, अधिकार रखता है। परमेश्वर नहीं है, बट ही हैज अथॉरिटी ओवर द वाइफ एंड द चिल्ड्रन। फैमिली के सारे डिसीजन लेने का अधिकार हमेशा हेड ऑफ द फैमिली का है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मेरी वाइफ और मुझ में कई बार आर्ग्यूमेंट्स जरूर होती हैं, लेकिन फाइनली वो इतनी प्यारे नेचर की पत्नी मुझे दी है, पता नहीं क्यों, परमेश्वर की आशीष की वजह से, कि फाइनली वो मेरी बात सुनती है। मगर तब जब वो वचन के अनुसार है। अगर वो ये देखती कि मैं अपनी गॉड गिवन अथॉरिटी का नाजायज फायदा उठा रहा हूं, बहुत से मक्कार पति अपना अथॉरिटी का नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे समय में जब वो वचन के खिलाफ जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास अधिकार हट गया। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए वाइफ्स जो हैं वो इस बात को ज्यादा पसंद नहीं करेंगे कि ये पास्टर सेन क्या सिखा रहे हैं। मैं आपको वचन बता रहा हूं। यस, जो भी स्त्री, एंड आई मीन इट एंड आई एम 100% श्योर, वचन अनफेलिंग, अनचेंजिंग, मोस्ट एक्सॉल्टेड, उससे ऊपर कुछ है नहीं, और पावरफुल है। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सी, मेरे को सुनने के बाद बहुत सी वाइफ्स को पसंद नहीं आएगा। मैं ऐसे परिवार को जानता हूं जहां कहते हैं ना, बीवी की चलती है, पत्नी की चलती है। बिब्लिकली रॉन्ग। बिलीवर्स, स्पेशली यू गाइज, दोज हु आर लिस्टिंग, let your husband take the decision, and if he is a believer he will never take unbiblical decision. मैंने ये सारी चीजें सीखी है, लेकिन मैं भूल गया था। लेकिन मुझे परमेश्वर ने अपने नोट्स उस पर मैंने मेहनत करी, दोबारा से मैंने लिखना पड़ा, फिर फोटो स्टेट करानी पड़ी, बहुत सारी। पर इसलिए मुझे ब्लेसिंग है कि मैं आप लोगों को ये चीज सिखा रहा हूं। देखिए परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। अब मैं यहां आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बाइबल से, जेकब का। देखिए उसने अपने जीवन काल के 14 साल अपने ससुर के यहां पर बिताए। किस लिए?
अपनी 2 पत्नियों के लिए। उसके फादर इन लॉ को बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसको धोखा देके पहली बेटी से शादी करा दी उसने 7 साल। और उन 7 सालों में उसने, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए मिरेकल्स हुए। आप जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ी होगी कि बकरियों के बच्चे, मेमने के बच्चे कैसे पैदा हुए। और उसके बाद इतना समय बीतने के बाद उसकी शादियां हुई, और फिर मैं शॉर्ट करता हूं कि उसके टोटल 11 बच्चे हो चुके थे। और उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने देश में वापस जाऊंगा। अब देखिए, वो बिना लबान, जो उसका वो था, क्या कहते हैं, ससुर था, उसको बिना बताए वो वहां से निकल पड़ा। उसे पता था अगर मैं लबान को बताऊंगा तो वो मुझे क्या कहते हैं, इंसिस्ट करेगा। विदाउट सेइंग गुड बाय, थैंक यू, वो निकल गया। और देखिए, आपने राइशेल के विषय में सुना होगा। वो लबान की बेटी थी जिसको कि याकूब बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब ये याकूब जब निकल गया और अपनी पत्नियों, बच्चों को, भेड़ बकरियों को, सबको, जो कुछ उसका था, वो सब कुछ लेके चला गया, तो लाबान को बहुत दुख हुआ। मगर जब लाबान को यह पता चला कि वो ग्रह देवता जो उसको नहीं रखने चाहिए थे, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में ये ग्रह देवताओं का बहुत ज्यादा महत्व है। उस लड़की ने अपने पापा को उनसे प्यार करते हुए देखकर उसके अंदर भी श्रद्धा और प्यार उमड़ गया, और इसलिए उसने उन्हें चुरा लिया, अपने साथ लेके चल पड़ी। और ये बात जब लाबान को पता चली तो उसे बेहद गुस्सा आया। ये सारी कहानी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन मैं आपको रियलाइज क्या चीज कराना चाहता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक के 31वें अध्याय के 32वें पद में अगर आप पढ़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग निकाल लीजिए और पढ़ लीजिए, या बाद में आप पढ़ लीजिएगा। याकूब को पता नहीं था कि जो मेरी पत्नी रेचल है, उसने, जेकब को नहीं पता था कि उसने घरे देवता चुरा के रख लिए हैं। तो उसके पिता ने उसको धर दबोचा, पकड़ लिया रास्ते में ही, और उसको बताया कि एक तो तू बिना मिले चला गया, उसके बाद मेरे ग्रह देवता जो हैं वो तूने चुरा लिए। उसने कहा कि मुझे तो इससे कोई लेना देना है नहीं, तेरे मेरे पास नहीं है। मगर उसने एक श्राप दिया, जो आपको पता होगा, एक बड़ा खतरनाक श्राप उसने दिया। अब देखिए, बिकॉज वो हस्बैंड था, उसको अथॉरिटी थी, इसलिए ध्यान रखिए, जो मैं आपको पॉइंट सिखा रहा हूं, वो पॉइंट में आपको सिखा रहा हूं, पीपल विथ रिलेशनल अथॉरिटी। और इसकी रिलेशनल अथॉरिटी थी, तो उसने उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उसने क्या बोला आप जानते हैं? उसने श्राप दे दिया। उसने मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, उसने कहा कि जिसने ऐसा किया है, जिस किसी ने भी ऐसा किया है, मैंने तो नहीं किया, पर जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो अवश्य मर जाएगा। सी द पावर ऑफ दैट मैन जेकब। जेकब नाम का मीनिंग अच्छा नहीं था, अड़ंगेबाज, धोखेबाज, बट स्टिल ही हैड रिलेशनल अथॉरिटी।
उसने श्राप दिया। और आप बहुत अच्छी तरह वचन को आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि राइचल जब 12वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो उसके साथ क्या घटना घटी ये आप जानते हैं। शी डाइड। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बैड। अब आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो ये चीज नहीं सीख रही। और वचन कहता, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, माई बिलीवर्स आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। दे डोंट रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में। पत्नियां अपने पति की इज्जत नहीं करती। फैमिली श्रापित हो जाती है और ढूंढते रहते हैं लोग कि वाई आवर ब्लेसिंग्स आर कटिंग, गोइंग, वी आर नॉट रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। इट इज समथिंग वेरी बैड। मैं हर पत्नी, मैं स्त्रियों के खिलाफ नहीं हूं। आई लव my wife, my daughter-in-law, but I just want you all to realize, come on women, come on girls, be extraordinary careful. मैं आपको फिर बता दूं, लबान को वो ग्रह देवता रखने नहीं चाहिए थे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर में किस किस्म की श्रापित चीज रख रहे हो। उन चीजों को बच्चे भी प्यार करने लग जाएंगे। और देखिए कितना प्यार था कि रेचल को, उसको राहेल को नहीं चुराना चाहिए था, लेकिन उसने चुरा ली। और उसने चुरा ली क्योंकि लव एंड अफेक्शन था। और श्रापित हो गई। कहां से? सोर्स ऑफ कर्स जो हमें देखना है, क्या सोर्स था? बिकॉज शी वॉज हाइडिंग, वो छुपा रही थी इवन अपने पति से, अपने पापा से भी। उसने 30 के 31 में, उत्पत्ति 30 के 31 में एक ही सेंटेंस बोला उस याकूब ने, जिसने ऐसा किया है वो जिएगा नहीं। Whosoever has done that, let him or her live. और Jacob had authority over Rachel. She died. अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए उसको, नहीं तो कैसे समझेंगे आप? जेकब ने अपनी बीवी की डेस्टिनी अनाउंस कर दी। अब देखिए, मैं आपको एक और अथॉरिटी बता रहा हूं। मैंने एक आपको पिता के विषय में बताया है। पिता के पास अथॉरिटी होती है, याद रखिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, मुझे याद दिला रही है आत्मा। एक पिता के पास हो सकता है 4 बच्चे हो। 2 बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, तीसरा कुछ थोड़ा स्मार्ट है, चौथा बेचारा बहुत कमजोर है, समझ लीजिए। पिता उसको देख देख के चौथे बच्चे को क्या बोलते हैं? बी केयरफुल,
हमेशा वो ये बोलते हैं कि तू सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, तेरे से जिंदगी में तेरे बस की कोई बात नहीं, तू कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने ये बहुत नजदीकी से सीखा है। वो ऐसे रह जाता है। अब देखिए, हम जल्दी चलते हैं आगे। तीसरा, टीचर के पास अथॉरिटी होती है स्टूडेंट के ऊपर, और कई टीचर्स अपने विद्यार्थियों को इस तरह का श्राप देते हैं जो वो अननोइंगली देते हैं। यू विल नेवर लर्न, तू कभी सीख नहीं सकता, तू कभी पास नहीं हो सकता, तू अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता। और ये जब जब मैंने श्रापों के विषय में डील किया है विश्वासी, मुझे बताया है। पर अब चौथा बंदा मैं आपको बताता हूं, जो ध्यान से सुनिए। पास्टर ऑफ द चर्च, he has a spiritual relational authority as well as a spiritual authority। आपको बड़ा अजीब लगेगा, पास्टर सेन ये आप क्या चीज सिखा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। पौलुस क्या कह रहा है कोरिन्थियों को कि मैं वचन के नाते, वचन सिखाने के नाते तुम्हारा पिता हुआ, आत्मिक पिता। आपको यह देखना है कि आपके जीवन में आपका पास्टर कितनी नॉलेज रखता है। पास्टर को चाहिए हमेशा अपने आत्मिक बच्चों को कहे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड। आपको याद होगा, मैं सालों से जो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने आप लोगों के लिए करी हैं, मैं सालों से सिर्फ धन्यवाद करता हूं। हमारे चर्च में एक मनोज नाम का विश्वासी है, मैं उसके लिए हमेशा उसे कहता हूं, बेटा ये छोटी सी दुकान अब तक बड़ी हो जानी चाहिए थी, शोरूम बन जाना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर ने 10 साल पहले तुम्हें ये भविष्यवाणी के द्वारा बताया था। अब वो ये सोच सकते हैं, विश्वासी लोग ये सोच सकते हैं पादरी बकता है, एवं ही जो जोश में आके बोल देता है, या ये सोचते हैं कि यार प्यार मोहब्बत करता है इसलिए बोल दिया, वरना मैं कहां इस लायक हूं कि मेरे को क्या कहते हैं एक शोरूम। मेरे लिए तो ये छोटा सा दुकान ही बस चल जाए तो बड़ा अच्छा है। गलत, रॉन्ग। आप पास्टर के दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर के द्वारा दी हुई भविष्यवाणियां खुद रोक के बैठे हुए हैं, और वो श्राप आपके जीवन में। सोचिए, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि पास्टर सैन, जो लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं, यहां दिल दुखता है, निकल जाता है, जो यहां होता है वो मुंह से निकल जाता है। उसके बाद आपको क्या पता मैंने कितनी बार माफी मांगी। आप ये सोचिए, आपने कितनी गलतियां करी, कितनी ज्यादा गलतियां करी। आपके पास्टर ने आपको छोड़ दिया, कहा गेट आउट। हस्बैंड वाइफ ने आपस में ऐसी स्टेज पे पहुंच गई, एक बिलीवर मुझे कहने लगी कि मैं अपने पति को कोर्ट में घसीटूंगी और डाइवोर्स दे दूंगी। मैंने यहां लगी, मैंने कहा फादर प्लेजर, मैं उसको उसके बावजूद भी गॉड ब्लेस यू, गॉड, काउंसलिंग पे काउंसलिंग, कितने घर मैंने काउंसलिंग दे के जोड़े। अभी नहीं रियलाइज करेंगे, जब मैं प्रभु में सो जाऊंगा, अपने प्रभु के पास जब चला जाऊंगा, तब रियलाइज जरूर करेंगे। ये विमल सेन ना तो एक अच्छा पति, ना एक अच्छा पिता, ना एक अच्छा पास्टर, ये बोलते हैं लोग।
बट मुझे पिता ने हमेशा ये कहा, परमेश्वर ने, तू फिक्र मत कर। आज भी लोग जीसस और मार्था का गंदा रिलेशन बताते हैं, तो तू क्यों चिंता करता है? आर यू बेटर एंड बिगर देन जीसस क्राइस्ट? और मैं कहता हूं, पिता, जीसस मनुष्य के उसमें आया जरूर था, पर था तो परमेश्वर। मैं तो एक अदना सा मामूली सा तेरा नौकर हूं। तब परमेश्वर ने कहा, खबरदार, ये दूसरी चीज है जो तू, लोग पादरी लोग कहते ना, मैं एक छोटा सा अदना सा क्या कहते हैं, परमेश्वर का दास हूं। पर परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, सर्वश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता का नौकर होना, अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो क्या कहते हैं, एम्बेसडर हमारे दिल्ली में है, वो नहीं कहता कि जी मैं तो मामूली सा एम्बेसडर हूं। इसे कहते हैं श्राप, बोलना। मैंने कहा, आई एम सो सॉरी फादर, आई एम अ मैन ऑफ गॉड, आई एम अ मैन ऑफ अ ग्रेट गॉड। अपने आप को ग्रेट मत बोलो, बट अपने आप को निकम्मा और कीड़ा और मामूली सा खादिम भी मत बोलो। जबान के वश में जीवन और मृत्यु है। मैं एक महान परमेश्वर का एक खादिम हूं, इतना कहना काफी है। कैसे हो कैसे नहीं हो, ये लोग अपने आप डिसाइड करेंगे, आपकी हरकतों के द्वारा, आपकी टीचिंग्स के द्वारा, आपकी अनॉइंटिंग, धधकती हुई आग जो आपके अंदर से निकलेगी, उसके द्वारा। आमीन। बहुत से लोग चर्च छोड़ के चले गए। मैं उनसे ये पूछता हूं, जब आपके पापा ने आपको डांटा, या जब आपके पापा ने कोई बेहद बड़ी गलती करी, गालियां दे दी, बहुत से विश्वासी पिता दारू पी के बच्चों को श्रापित करते हैं। मेरा एक ही सवाल है, क्या आप अपने पापा को छोड़कर चले जाते हो, भाग जाते हो? सुनिए, मुझे मेरे खादिम ने, जिसने मुझे ऑर्डेन्ड किया, इस दुनिया से रुखसत होने से पहले ये बात बताई। मेरे साथ भी हुआ, तेरे साथ भी होगा, और ये होता रहेगा। और पास्टर चाहे बोले या ना बोले, दे विल ऑलवेज कैरी द कर्स, जब तक कि वो वापस आकर अच्छा रिलेशन और माफी मांगकर खुशी खुशी आशीष लेके ना चले जाएं। यस, तब तक वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं परमेश्वर परवरदिगार के नाम से झूठ बोलूं। वी आर लर्निंग about curses and blessings. So pastor has authority over you, so you better be careful. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। Father, bless everyone who is listening and help them to understand and repent and take 180 turn, 180 angle turn. I bless all your children. I bless everlasting blessing I throw upon them. In Jesus' mighty name. Amen. Second part में मैं आपको और आगे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। God bless you. I love you. प्रभु आपको